हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे हो गई मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे के करीब का। तो यहाँ पर ना जो है मैंने एक साइड का बेड वगैरह सारा साफ़ कर लिया था। उसके ऊपर जितनी भी कॉपी किताबें वगैरह रखी थी ना, वो सब मैं यहाँ अलमारी पे रख रही हूँ, क्योंकि ना बेड में पूरी किताब कॉपियाँ फैली हुई थी। टाइम टेबल रखना होता है ना रात को, तो फिर जिस वजह से फिर कुछ जो बैग की कॉपी किताबें रहती है वो सारी फिर निकालनी पड़ती हैं, और जो दूसरे दिन का टाइम टेबल होता है उसको रखना पड़ता है। तो जिस वजह से फिर जितनी भी बैग की किताब कॉपियाँ हैं वो बेड में रखी रहती हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा पहले बेड को साफ़ कर लेती हूँ, और जो कॉपी किताबें वगैरह हैं ये सारी अलमारी पर रख देती हूँ। और ये अलमारी ना मैंने कल ही साफ़ करी थी, तो इसीलिए थोड़ा सी व्यवस्थित दिख रही है, ज़्यादा इतना उथल पुथल नहीं हो रखी है। क्योंकि यहाँ पे फिर ये होता है ना कि निकालो रखो, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक दिन पहले ही थोड़ा अच्छे ढंग से इसको रख दिए थे। और यहाँ ना पहले कपड़े वगैरह रखे रहते थे, तो फिर मैंने यहाँ से कपड़े वगैरह भी निकाल के दीवान वगैरह में भर दिए हैं। क्योंकि फिर ये था ना कि मेरी बेटी के लिए मतलब कॉपी किताबों के लिए जगह नहीं हो रही थी। कुछ मैंने यहाँ बैठ के खानों पे रखी रहती थी, कुछ मेज़ के ऊपर रखी रहती थी, कुछ यहाँ फ्रिज के ऊपर रखी रहती थी। ऐसी मतलब वो होता था। तो जिस वजह से फिर मैंने कहा चलो अब दीवान भी आ गए हैं, तो ये है कि जितने भी कपड़े हैं सारे निकाल के वहाँ डाल देती हूँ, और जो कॉपी किताबें वगैरह हैं जितने भी मतलब स्कूल के इसके सामान वगैरह हैं सब उस अलमारी में रख देती हूँ। तो इस वजह से फिर ये होता है कि फिर कमरा भी फिर व्यवस्थित लगता है ना, तब इसी वजह से तो मैंने सारे जितनी भी कॉपी किताबें थी अलमारी पे रख रखी थी। और यहाँ पर बस इस तरह से तब ये होता है ना कि पूरा बेड भी साफ़ सुथरा भी दिखता है और सामान भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो थे ना रज़ाई वगैरह फोल्ड मैंने पहले से ही कर रखी थी बस। और बस ये दूसरा बेड है ना जिसमें मैंने कॉपी किताबें रखी हुई थी। तो ये वाले बेड में मैंने जो थी कॉपी किताबें दूसरे बेड से लाके इसमें रख दी थी, तो इसलिए मैं एक उस व्यवस्थित ढंग से फिर उनको रख रही थी। तो फिर यहाँ पे ये वाला चादर भी मैंने साफ़ नहीं की थी, तो मैंने कहा फटाफट से इसको भी झाड़ झूड़ के इसको बिछा देती हूँ अच्छे से। और बस इस तरह से फिर ये होता है कि ना फिर अपना ये वाला काम भी निपट जाएगा। और आज तो मुझे ना फ्रिज भी साफ़ करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि भाई साफ़ करूँगी, पर यही होता ना कि फिर कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ बस ऐसे ही फिर नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए फिर तब मैंने कहा चलो आप फटाफट से पहले आज ही पहले फ्रिज के ऊपर की सफाई करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह जो भी अभी बचे हुए हैं अलमारी में रखने के लिए, तो पहले इनको ही रख देती हूँ। तो उसके बाद ही अब फिर ये अंदर के ना फ्रिज की सफाई वगैरह करूँगी। और यहाँ पर फ्रिज के ऊपर ना जितना रोज़ सुबह साफ़ करके रखो ना, फिर मतलब दिन से लेके शाम तक पूरा फिर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से यहाँ से चार्जर वगैरह जितने भी हैं, फ़ोन चार्ज करने का चार्जर, तो ये सब अलमारी पे रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह थी अलमारी पे रखने के लिए। तो इसीलिए तो यहाँ पर इस तरह से फिर पूरे अपने फ्रिज की सफाई वगैरह करी ऊपर से। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये मेज़ वगैरह है, इसका सामान भी थोड़ा से हटाऊँगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा फैला रहता है मेज़ पूरा। और बस ये है कि जो चीज़ें अपनी ज़रूरत की नहीं है उसको मैं फिर अलमारी पे रख दूँगी। बस इस तरह से फिर ये है कि ये लगी हुई हूँ बस अपने काम पे। और सबसे ज़्यादा मतलब यही फ्रिज और ये मेज़ ये फैला रहता है। और यहाँ पे जितने भी वो है ना, तो इनको रोज़ बस इसी तरह से व्यवस्थित रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कंघी वगैरह थी, कंघी के डिब्बे पे से मैंने जितनी भी कंघी वगैरह थी अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने कहा इसमें रख देती हूँ। और जो ये मेज़ वगैरह है फिर इस तरह से फिर धीरे धीरे करके जितने भी इसमें से जो फालतू के सामान है उसको हटाऊँगी। और जो अभी यहीं पे से निकाल के यूज होती हैं ना चीज़ें, तो बस वही रखूँगी मेज़ के ऊपर। बाकी तो बस ये है कि इस पर तब ऐसे ही साफ़ वगैरह करेंगे। बस इस तरह से फिर तो ये है कि गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से फिर मैं यहाँ पे मेज़ है ना, बस सामान को सही ढंग से रखने के बाद तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके इसको मतलब कपड़ा वगैरह मारती हूँ, जिससे कि ना मेज़ भी थोड़ा सा साफ़ रहे। और बारीक बारीक से जो कुछ भी चीज़ें का और कूड़ा मतलब होता है ना, जैसे कि बैग ये मेरा यहाँ पे रखा हुआ, मेरी बेटी ने ट्यूशन से आती है तो यहीं बैग यहीं पे पड़ा रहते हैं, तो इस वजह से तो मैंने कहा अंदर अलमारी में भी जगह है तो बस इसको भी यहीं डाल देती हूँ। तो जो मतलब अंदर अलमारी में डालने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने धीरे धीरे करके बस ऐसे रख रही थी। और यहाँ पर ना ये मेरी बेटी ने जो मेरे हाथ में था ना, तो ये वाला
तो मैं देख रही थी इसको, पहले मैं अलमारी पे रख रही थी, फिर इसको देख रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो कितना प्यारा उसने छोटा सा एक बैग बना रखा है, वो भी क्राफ्ट के कागज़ों से। तो इसके अंदर ना उसने अपने जो भी इयररिंग्स वगैरह के जो डिब्बी वगैरह थे ना वो रख रखी थी। और एक तरह से उसने बैग टाइप का बना रखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस इस तरह से फिर अपना ये है जो मेज़ भी अपना साफ़ हो गया है। और इसकी जितने भी मेज़ के ऊपर के सामान थे वो सब मैंने अच्छे ढंग से रख दिए हैं। बस ये होता ना कि बस इन्हीं चीज़ों में फिर अपना थोड़ा सा दिन निकल जाता है। और बस इस तरह से बस गीले कपड़े से और सूखे कपड़ों से पहले जो है ना कबाड़ा साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद गीला कपड़े का पोछा मारती हूँ मैं उसमें। बस इस तरह से फिर ये था कि वो काम भी निपट गया था मेरा। और अभी मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा दिन में आज मिक्स वगैरह दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ना जितने भी डब्बों पे दाल वगैरह रखी हुई थी ना, मोटी दालें, तो वो सब निकाल के मैं यहाँ पे ना एक डिब्बे में भिगोने रख रही थी। तो यहाँ पर जो ये डब्बा है ना, तो इसमें थोड़ा से चने थे, तो मैंने कहा इनको सारे भिगा देती हूँ। और ये डब्बा भी फिर ये था कि खाली होने वाला था, तो मैंने कहा इसको खाली कर देते हैं। और बस इस तरह से हर दाल को मैं थोड़ा थोड़ा करके बस भिगाने के लिए मैंने कहा रख देती हूँ। और इस तरह से फिर जितनी भी दालें थी वो सब मैंने इकट्ठे करके अब उनको धुल के फिर रखूँगी भिगाने। और यहाँ देख सकते हो ये चने, काले चने, जो मटर वगैरह जितने भी है, सिर्फ राजमा नहीं थे इसमें, तो नहीं तो अगर राजमा होती तो राजमा भी भिगा देती मैं थोड़ा सा इसमें। तो इससे तो ना मिक्स दाल से ना काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है खाने का। और तो बस इस तरह से दालों को धुल डाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है भिगाने के लिए। और ये डिब्बा है ना, तो इसको भी मैं रख देती हूँ अभी फ्रीज में रखूँगी इसको बाद में। अभी तो नहीं, खैर पहले फ्रिज की जितनी भी यहाँ पे दालें वगैरह रखी हुई हैं सब पहले निकाल के इस फ्रिज की करती हूँ मैं सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी सफाई भी नहीं हुई थी। वैसा तो इतना गंदा होता नहीं है, पर यह है कि सफाई तो सफाई करनी ज़रूरी होती है। जब सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से काम, तो फिर मैंने कहा आज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस सिर्फ ये है कि आज मैं धुलाई नहीं करूँगी फ्रिज की, सिर्फ यहाँ पे ये जो गीले कपड़े से पोछा वगैरह है ना वो करूँगी। क्योंकि फिर ये होता ना कि फिर पानी भी नहीं है, दिक्कत ये हो जाती सारी कि पानी की कमी है ना आजकल, तो क्योंकि गर्मियों में पानी कम आता है, तो जिस वजह से फिर ये कि फिर धोने का भी कहाँ से होगा जब पानी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आज फ्रिज की पूरी मतलब जो भी है खाली गीले कपड़े से ही पोछा वगैरह करूँगी इसमें। और वैसे इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रखा मेरा फ्रिज जिस मतलब कि धुलना पड़े, पर ये है कि चलो कोई नहीं, तो जिस दिन पानी होगा उस दिन अच्छे से धुलाई हो जाएगी। और यहाँ पर बस सिर्फ जो कपड़ा वगैरह है उसी से मैंने कहा पहले इसकी जो दरवाज़ों के साइड की जो रबर लगी रहती है ना, तो उसकी सफाई वगैरह करी थी। बस उसमें ना जैसे मैं फ्रिज के ऊपर जैसे कुछ रख दो ना, गिर गया ना, तो फिर उन रबर पे सारे फंस जाती है चीज़ें। तो इसीलिए मैंने कहा पहले इस रबर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो है ना जिसके डिब्बे वगैरह हैं फिर इनकी सफाई वगैरह करूँगी। तो बस इस तरह से मैंने कहा आज ये फ्रिज भी निपट जाएगा मेरा। तो फिर ये होता ना कि जब काफ़ी टाइम से सोची थी चीज़, तो मैंने कहा आज कर ही देते हैं। तो बस आज उसका मैंने टाइमिंग निकाल ही लिया। और बस इस तरह से फिर अपना जो पूरा फ्रिज है बस उसकी सफाई वगैरह करने लगी। तो यहाँ पे फ्रिज की सफाई वगैरह करने के बाद फिर जो कमरों में मैट वगैरह बिछी थी ना, मैंने कहा इसको भी फटाफट से धूप में डाल देती हूँ। और फिर यहाँ पे ना जब तक झाड़ू पोछा वगैरह लगेगा कमरों का, तब तक मैंने कहा ये है कि ये सूख जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर इसीलिए मैं इसको धूप में रखने के लिए चली गई थी। और उसके बाद ना फिर अंदर का मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी बाहर का जो है ना आंगन की सफाई वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ना मैंने आज ये शूज रैक भी बाहर निकाली थी और उसको ना सुखाने के लिए रख रखे थे। और जो इनके अंदर जूते वगैरह थे ना सभी यहाँ पे धूप में रख रखे थे सूखने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप थी। तो मैंने कहा आज इनको भी थोड़ा सी साफ़ सफाई वगैरह कर देती हूँ, तो ये भी निपट जाएगा फिर मेरा काम। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर मेरा जो है ये फ्रिज भी सूख रहा था, और यहाँ पर ये डिब्बे वगैरह थे ना मैंने बाहर ही रखे हुए थे, तो फ्रिज को भी मैंने खुला करके सूखने के लिए रख रखा था। तो बस तरह से फिर जैसे ये अच्छे से सूख जाएगा, फिर उसके बाद जो ये है ना इनके जो दाल के डिब्बे वगैरह हैं फिर इसी के अंदर ही रख दूँगी मैं। तो बस इस तरह से पहले मैंने कहा बाहर का झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर में भी काफ़ी ना कूड़ा कबाड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा पहले कूड़ा कबाड़ा जितना भी हो रखा था तो इनको इकट्ठा करके एक जगह में रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो जूतों के रैक है उसको रख देंगे। तो बस इस तरह से फिर फटाफट से मैं अपना ये काम वगैरह जो था ना वो लगी थी करने।
तो यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे जो था ना जहाँ पे मैंने शूज़ रैक रखने थे वहाँ पर से मैंने पूरा कबाड़ा वगैरह जो भी था वो सब साइड में कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेके आ गए थे शूज़ रैक को। तो यहाँ पर शूज़ रैक वगैरह लगाने के बाद फिर जो थे ना यूज वाले जूते चप्पल तो वो सब मैंने शूज़ रैक में रख देते हैं। और जो यूज मतलब हम लोगों ने बाहर के लिए करना था तो वो मैंने सब बाहर निकाल के रख दी थी। और बाल बाकी तो फिर ये था ना कि जो एक्स्ट्रा जूते चप्पल वगैरह थे वो सब वही शूज़ रैक में रख दिए थे मैंने एक अच्छे उससे। और बस यहाँ पर फिर फटाफट से वहाँ से झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं आंगन का जितना भी झाड़ू था फिर मैं लगी थी इसको करने में, क्योंकि यहाँ पे जूते वगैरह सूख रहे थे ना तो इसीलिए जो धूल मिट्टी वगैरह होती है ना वो हो रखी थी। और बस इस तरह से फिर मैंने कहा फटाफट से सारे आंगन का झाड़ू वगैरह करती हूँ। और क्योंकि ना फिर खाना बनाना भी था तो टाइम भी हो रहा था तो फिर नहाना भी था, क्योंकि आज तो ऐसा वो हो गया था ना कि क्या ही बोले। तो यहाँ पर फिर फटाफट से मैंने कहा इस आंगन को निपटा लेती हूँ और फिर अपना जो है नहा धो के बनाते हैं खाना पीना। अभी टाइम हो रहा है 2:45 बजे के करीब का और फटाफट से बाहर का झाड़ू वगैरह मारने के बाद फिर नहाने चली गई थी। और आते ही फिर नहा धो के आई फटाफट से और फिर उसके बाद यहाँ पे खाना पीना बनाया और बस अभी जस्ट खाया ही है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे ना टाइम 2:45 बजे के करीब का हो रहा है और यहाँ देखो मेरी चाय बन रही है। तो ये चाय ना बेटी के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है, क्योंकि आजकल ना उसके दांतों में ना जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसी वजह से तो मतलब वो हो रहा होगा ना दांत में, मेरे ख्याल से वो कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो उसी का उसमें उसी के बगल में मांस पे पस वगैरह बन रहा है। तो इसी वजह से तो डॉक्टर के पास ले जाती है उसको। पर ये था कि आजकल अभी उसकी क्लास चल रही है ना, जिस दिन हाफ डे होगा ना तो फुल क्लास चल रही है और पेपर भी होने लगे हैं, आज से शुरू हो गए उनके भी पेपर। और उसी वजह से तो फिर मैंने कहा अब ये है कि जिस दिन हाफ डे होगा तो उस दिन उसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास दिखा के, फिर उसके दांत वगैरह को थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह जो भी होगा जैसे ही बोलेगा डॉक्टर वैसे ही करूँगी। और बस अभी तो फ़िलहाल उसके लिए चाय वगैरह बना रही हूँ और चाय रस देती हूँ। थोड़ा सा चाय रस तो जाएगा कम से कम उसके पेट में, क्योंकि खाना तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया है तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और देती हूँ उसको चाय। तो अभी ना थोड़ी सी देती हूँ उसको चाय में, क्योंकि फिर टाइम हो रहा है उसका ना, उसने ट्यूशन वगैरह भी जाना है तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से देती हूँ उसे खाने के लिए। कभी ले खा बिस्कुट रस ले ले और खा ले। तो बस यहाँ पे देखो 3 बजने वाली है, मैंने बोला था ना 2:45 के करीब हो रहा है तो बस बजने वाली है। तो जाएगी 3 बजे के करीब ट्यूशन जाएगी तो मैंने कहा फटाफट से खा लेगी ना, फिर खाना नहीं खाया जा रहा उससे। दाल चावल भी बना के रख रखे थे उसके लिए दिया मैंने, पर उसने सारी थाली ऐसी छोड़ दी, कह रही दर्द हो रहा है मुझे नहीं खाया जा रहा कि। तो यहाँ पे ये कि 10 डुबो के थोड़ा सी खा लेगी तब। और आज तो काफ़ी सारा काम हो गया है, जो मतलब ना जो मैंने कई दिन से सोच रही थी कि मैं ये भी निपटाऊंगी तो आज मैंने वो सारा निपटा दिया है। अंदर ये फ्रिज भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था इसे साफ़ करने के लिए, तो धुलाई तो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि फिर पानी नहीं था टंकियों में, आजकल पानी आ ही नहीं रहा है ज़्यादा। तो बस ये है कि बस नहाना धोना, बस बाहर बस ऐसे ही कपड़े वगैरह जो थोड़ी बहुत है बस वही धुलने के लिए। और इसीलिए तब फ्रिज नहीं धोया मैंने, फिर कभी हो जाएगा कोई नहीं। वैसे भी इतना गंदा तो था नहीं मेरा फ्रिज जो मतलब धुलने लायक रहे। ये है कि समय समय से अगर सफाई वगैरह होती रहे ना तो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते फिर ये चीज़ें। तो इसीलिए तो इनको तो मैं हमेशा टाइम टू टाइम मतलब साफ़ वगैरह करती रहती हूँ, तो जिस वजह से इतना गंदा नहीं रहता हो। और आज तो मैंने बाहर की जो शूज़ रैक है ना उसको भी पूरा साफ़ किया है, और उसके जो जूते वगैरह थी, क्योंकि वहाँ पर ना पीछे से ना गली से बारिश का पानी आता है तो उसी की वजह से फिर तो वो ना पूरा वहाँ पे
अब होता है ना सीलन, अब तो बरसात आने वाली है तो बस तो उससे और ज़्यादा सीलन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा बरसात से पहले थोड़ा सा धूप में सुखा लेती हूँ। फिर ये है कि बरसात के बाद सुखा लूँगी कोई नहीं, पर उससे पहले थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। आज जूते भी सूख गए, जूते की रैक भी सूख गई सारी, और फ्रिज भी साफ़ हो गया। तो सारा काम जो भी रुका हुआ था तो सब हो गया है। तो बस तो अभी मैं ना जाती हूँ छत में, थोड़ा सी बाल गीले हैं ना मेरे भी, तो थोड़ा सुखाने जाती हूँ क्योंकि छत में धूप है। तो बस चलती हूँ छत में। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में, और छत में पहले तो थोड़ा सी हल्की धूप हो रही थी, और अभी थोड़ा सी चटक धूप होने लगी है। और यहाँ सामने के जो पहाड़ ना कल तक ना धुएं से भरे हुए बड़े थे ना, वो अब ना बिल्कुल साफ़ हो गए हैं कल की बहुत भयानक वाली बारिश से। तो अच्छा ही हुआ जो बारिश होगी, नहीं तो सामने के पहाड़ भी देखने को नहीं मिल रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामने के पहाड़। तो ये रिस्टिक सामने के जो पहाड़ है सारे के सारे, जो कल तक ना कुछ भी नहीं दिख रहे थे ना धुएं से, वो साफ दिख रहे हैं कल की बारिश से। और ये आसमान में ना देख सकते हो ऊपर बादल वगैरह लगने लगे हैं। अब बीच में भी ये देख सकते हो चारों तरफ से, ये देखो पीछे से ना कैसा हो रखा पूरा। तो यहाँ पे ना धूप की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो इसी वजह से तो यहाँ पे काफ़ी कभी मतलब ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। और बस और यहाँ पे देखना अभी काफ़ी बाल सूख गए मेरे, इतना थोड़ा अभी मतलब तेज़ धूप हो रही है ना। और ये भी आ रखे हैं छत में कपड़े लेने के लिए, थोड़ा सी धूप सेकने के लिए आ रखे थे। तो यहाँ पे मैं जैसी आई तब ये जा रहे थे नीचे, तब तक ये भी रुक गए। तब चलते हैं अब हम भी, बहुत हो गया अब, काफ़ी तेज़ लगी ले धूप। तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं कपड़े वगैरह जो सुबह धुले थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे इन्होंने ना जूते वगैरह धो रखे थे, तो मैंने ये धूप के साइड कर दिए हैं। बस अब ये शाम तक अपना आप सूखते रहते हैं। अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि बेटी को भेजना है ट्यूशन, इसीलिए। किसने काटा तुझे? किसने काटा तुझे? जो शहद में रहती है मक्खी हैं? वो शहद में रहती है। शहद में रहती है मक्खी, उसने काटा? ओहो, कहाँ पे काटा दिखा दो जरा। तो गाइस देखो, तो इसको काना को ना मधुमक्खी ने काट लिया। तो आप क्या कर रहे थे जब वो काट रहा था? फेंक रहा था ना उसको। हैं? फेंक रहा था तभी तो काटा उसने। तो उसको फेंका ना तभी तो काटा उसने। ऐसा नहीं छेड़ते, ठीक है? ठीक है। क्या करते? वो जब वो नीचे बैठी थी तो उसको बैठने देते, वो अपना भी उड़ जाती फिर। हैं? नहीं उड़ रही थी। नहीं उड़ रही थी? हाँ। क्यों? उड़ नहीं रही थी। तो गाइस यहाँ पे काना ने अपनी उंगली पे नमक लगा लिया है। नमक से सही हो जाता है? किसने बोला? है? दादी ने? तो काना की दादी ने बोला कि नमक लगाओ सही हो जाएगा। तो मैं पत्ती लगाऊंगा। हैं? पट्टी? तो कभी कुछ लगाएगा कभी कुछ लगाएगा भाई काना जी। हैं? काना जी तो बहुत अच्छा बच्चा है ना? है ना? ये देखो उंगली दिखा रहा। बस बस अभी हिलाओ मत उस उंगली को। इस उंगली को हिला सकता हूँ? क्यों? क्या करेगा उसको हिला के? क्या करेगा? हैं? तेरी वीडियो बना रही मैं तब इसलिए हिला रहा था इस उंगली को। हैं? इस उंगली को तब अच्छा। अमूल तो वो है ना। उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा है उल्टा। तभी तो। अच्छा सो जा, सो जा, टाइम हो गया सोने का, सो जा, सो जा। सोता नहीं तो? उल्टा उल्टा नहीं सोता। क्यों? हाँ। इसकी दांत सारे खराब हो गए। ये देखो ये चॉकलेट खाता है ना बहुत ज़्यादा, सारे दांत हैं। ये कर, ये देखो गाइस
जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं ना ज़्यादा, तो उनके दांत सड़ जाते हैं, है ना। हाँ, तो इसीलिए थोड़ी बड़ा था उसको। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे के करीब का, और यहाँ पर चाय वगैरह भी पी ली है। और अभी ना बस ये है कि थोड़ा सा बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मतलब आंगन में ही घूमते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ना जो अपने फ्रिज आज सुबह साफ़ किया था ना, तो यहाँ पर पूरे डिब्बों के जो दाल वगैरह हैं रखती है मैं फ्रिज में। तो इस फ्रिज में ना मेरा सामान वैसा वाला कम रहता है, और बस इसमें सिर्फ दाल वगैरह ही मतलब अधिकतर रहती हैं, क्योंकि ना फ्रिज में ना दाल वगैरह रखने से ना इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, और काफ़ी टाइम तक मतलब साल भर तक तो चलती ही चलती है इसमें दाल। अगर साल भर तक अगर फ्रिज में रखी है दाल ना, तो काफ़ी अच्छे से चल जाती है, उसमें कीड़े वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैंने फ्रिज में दाल वगैरह रखी रहती है, और इसीलिए आज मैंने ना अच्छे से उसकी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि ना दूध वगैरह गिरता है कभी, या दही दूही गिर जाती है ना, तो उस वजह से फिर वो जो उसकी सीट थी ना वो गंदी हो रखी थी और स्मेल आ रही थी हल्की हल्की। तो फिर मैंने इसीलिए साफ़ किया था आज, और बस इसमें अब दाल वगैरह भी भर ली है। और बाहर चलती हूँ, दिखाती हूँ अपना शूज़ रैक। तो यहाँ पर ये है शूज़ रैक जो मैंने आज सुबह साफ़ किए थे, और एक लाइन पे जो साफ़ वाले जूते हैं जो धुले हुए हैं वो ऊपर वाली लाइन पे रख रखे हैं, और बाकी जो यूज में हैं जिनको धुल नहीं सकते हैं तो उनको मैंने ये नीचे एक लाइन पे रख दिए हैं सारे। तो कुछ इस तरह से सब को अच्छे से लगा के और साफ़ सफाई वगैरह करके अच्छे से पूरे शूज़ रैक को सुखा के धूप में, तो बस इनको सुखा के फिर यहाँ पे अभी शूज़ रैक में शूज़ लगा ली हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। इस तरह से ना आज ना पूरा मतलब मेरा काम जो था वो निपट गया है, जो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से, तो बस आज इनका भी निपटारा हो ही गया है। और अब बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो यहाँ पे ना बारिश वगैरह हो रही है, उधर पीछे वाले उसमें भी बारिश वगैरह हो रही है। और आसमान में यहाँ देख सकते हो पूरे आसमान में बादल वगैरह लगे हैं, जो दोपहर में ना खाली साइड में लगे हुए थे ना, वो अभी पूरे आसमान में लग चुके हैं। और शायद शाम को भी बारिश हो सकती है, क्योंकि कल भी बारिश होती, परसों भी बारिश हो रही थी, पर कल तो बहुत ही भयानक वाली बारिश हुई थी, जिस वजह से तो बस। और यहाँ पर ना जो चूलू का पेड़ था ना, उसमें ना खूब सारे चूलू लगे हुए थे इस बार, और ना सारे कल की बारिश की वजह से ना पूरे मतलब झड़ के नीचे गिर गए हैं। थोड़ी बहुत ही लगे पड़े हैं उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सोच रहे थे हम वो मतलब वो हो गया, तो इसीलिए